आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोक जागरण अभियान को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम भाई भाई को लड़ाते हैं, ये दरार जीवी है। वहीं भाजपा के विकास कार्यों पर बड़ा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होकर आए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आप तेज रफ्तार चलेंगे तो आपको लगेगा झूला झूल रहे हैं। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के अखिलेश यादव ने कई दावेदार भी गिना डाले। उन्होंने बताया कि हमारे पास महिला, बैकवर्ड और नौजवान हर तरह के प्रधानमंत्री पद के दावेदार मौजूद हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि लाल किले से कही गई बात भी जनता के लिए धोखा है। बीजेपी वालों ने लोगों को सोने की चिड़िया याद दिलाकर वोट लिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सांडों को टेलीग्राम आता है, हमारा रथ रोकने के लिए जानबूझकर सांड भेजे गए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं घोसी उपचुनाव पर बसपा के प्रत्याशी न उतारने को लेकर अखिलेश ने कहा कि यह मायावती ने चुनाव से पहले अपनी इमेज ठीक करने के लिए ऐसा कदम उठाया है। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। पार्टी के रूप में अब तक जानी जाती रही है, लेकिन 2017 के बाद से सड़क पर जो आपका संघर्ष होता था वो पूरी तरह से बंद। ये बात कहना गलत है, ये बात बात कहना गलत है और ये तर्क नहीं है। तर्क ये है कि अगर आपने कुछ भी कह दिया, क्योंकि हम कोर्ट पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते, अभी डिस्ट्रिक्ट जज से आपको सजा दिलवा देंगे। अब मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे कन्नौज के सांसद ने एक भजन सुनाया पुलिस को। अगर कहो तो भजन सुना दूं मैं। बिल्कुल। नहीं, जो भजन उन्होंने मोबाइल पे सुनाया, जो टेप रिकॉर्डिंग चली, तो क्या मतलब नहीं मैं नहीं सुना सकता। वो इतना नॉनवेज है, आपको भी बड़ा बुरा लगेगा। उसमें बहुत सीमा लांग गए सांसद जी। तो वो भजन गाया था। उससे पहले आपने आरती देखी थी, एक बार सांसद और विधायक ने आरती उतारी थी संत कबीर नगर में। तो की भूमिका नजर आ रहे हैं। हमारे प्रदेश में आपकी सबसे बड़ी पार्टी है अपने यहाँ, तो उस समय अखिलेश जी का अच्छा आपने कहा कि अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री, आपको पुरुष प्रधानमंत्री, बैकवर्ड प्रधानमंत्री चाहिए तो बैकवर्ड प्रधानमंत्री, नया नौजवान चाहिए तो नया नौजवान, नौजवानों में भी दूसरे तरह का किसी तरह का चाहिए वो भी नौजवान, नौजवानों में तो आप भी हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सपीरियंस हो, मान लो सरकार में रहे हो वो भी हैं, जो सरकार में नहीं रहे वो भी हैं। उत्तर प्रदेश की भागीदारी पूछ रहे हैं। हर तरह के भी हैं। दूसरे टाइप का नौजवान नहीं पत्रकार साथी, अभी नोटिस चाहिए आपको क्या योगी जी वाला? मैंने कहा कि हर तरह के हमारे पास लोग हैं, जिनको चाहो उनको बनाओ, चॉइस हमारे पास। हम सपा की बात कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की लीडिंग है, तो हम केंद्र में लीडिंग चाह रहे हैं कि क्या होगी। अगर आपकी इच्छा ऐसी है तो आपको लिखना चाहिए ना अखबार में, हमारी इच्छा क्या है वो हम जाने, अंदर मन में जाने। तो जब आप बोलेंगे तभी तो हम लिखेंगे। नहीं, आपको अपने आप लिखना चाहिए, हमारे मन की बात लिखनी चाहिए। वो एडिटोरियल नहीं है ना। सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। सरकार बनी होती तो कोई नहीं जाता। नीतीश कुमार जी आए, सरकार होती तो सब रहते यहीं पर। वो भी राजभर का बयान आया कि सूद समेत लौटाकर सफाई भेज देंगे, अगर नहीं भेजे तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। देखो ये राजनीति में कहना ठीक बात नहीं है। हमें सैफई से अच्छी जगह कोई लगती नहीं है अध्यक्ष जी। और मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जब दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को देखता हूँ कि वो आखिरकार रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहते हैं जाके, रिटायरमेंट के बाद कि जब अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं। हालांकि राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है और भारत की राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं है। सैफई हमारा गाँव है, हमारा घर है, हमेशा अच्छा लगता है और सैफई जाना हमेशा अच्छा लगेगा। जो बात ये कह रहे हैं उन्हें ये बताओ कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को सबसे झूठा प्रधानमंत्री कहा था, मुख्यमंत्री जी को सबसे झूठा मुख्यमंत्री बोला था और मुख्यमंत्री जी के लिए कहते थे चल सन्यासी मंदिर में। ये अपनी बचाने के लिए, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, इज्जत बचाने के लिए ये गाना उन्होंने हमारे लिए नहीं, उन्होंने ये कहा कि हमारा दुख देखो। मुख्यमंत्री ये गाना गा रहे हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इंडिया में नीतीश कुमार भी पीएम की भूमिका में। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी भाजपा चुनाव जीत रही है। झूठ बोलने का, झूठों का बोलबाला, झूठों का बोलबाला। कभी कभी झूठ वालों को लाभ मिल जाता है। जनता को लगा
कि बीजेपी वाले इन्हें सोना देंगे, इनकी खेती बाड़ी को इतनी मदद करेंगे कि घर घर में सोना होगा, क्योंकि ये सोने की चिड़िया याद दिलाते थे भारत को। और लोगों को लगा कि ये प्रधानमंत्री कह के जा रहे हैं कि बिजली को लेकर के कि ये दिवाली, ईद, कब्रिस्तान, शमशान, लोगों को लगा कि शायद इनकी सरकार आएगी तो बिजली सस्ती मिलेगी और 24 घंटे बिजली मिलेगी। बताओ बिजली आती कब है फतेहपुर में और जाती कब है? और जब बिल आता होगा तो आपको अपने आप करंट लग जाता होगा। मीटर लगा दिए और किसान को करंट लग रहा है, बिल आता है तब। गरीबों को मिलावट का तेल खिलाया और अब केवल 100 रुपए का अनाज देकर के गरीबों को धोखा दे रहे हैं। किसान को सम्मान राशि देकर के उसका खुशहाली का रास्ता रोक रहे हैं। डीजल पेट्रोल महंगा है, खाद महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी और मंडी में कोई भी रेट सरकार नहीं दे पा रही है। सड़कों पे जहां लगातार जानवर घूम रहे हैं, वो विकसित देश क्या बनाएंगे? जो बात लाल किले से कही जाए, कम से कम उसको संकल्प माने और उसको पूरा करें। लेकिन लाल किले से कही हुई बात भी धोखा है जनता के लिए। इसलिए आने वाले समय में 24 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, उन्हें सत्ता से बाहर करेगी, उनसे 17 साल का हिसाब किताब मांगेगी और उनके सांसद, उनके विधायक, उनके तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनसे हिसाब मांगेगी कि आखिरकार उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। सर मंत्री जी काफी कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं, अच्छी होगी, जैसे सबकी होगी वैसे हमारी होगी। सीटों को लेकर क्या है? सीटों को लेकर क्या है? भाजपा सीटों में जहाँ समाजवादी पार्टी मजबूत समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसमें क्या दिक्कत है? घोसी में मायावती ने कैंडिडेट नहीं उतारा है, किसको फायदा पहुंचेगा उससे? देखिए उनकी पार्टी का है ये निर्णय, हो सकता है चुनाव से पहले ये अपनी थोड़ी इमेज ठीक करने के लिए फैसला हो, लेकिन घोसी की जनता पहले ही मन बना चुकी थी कि इस बार बीजेपी को सबक सिखाएंगे। की वजह से भी जहाँ लगा कि व्यवस्थाएं बन नहीं पाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ कार्यकर्ता आ गए सब और आप लोग भी मौजूद रहे, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वहीं अपने एक एक कार्यकर्ता का, उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं का जो इतना बारिश पानी भरे होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में रहे, पिछले 2 दिन से लगातार जानकारी दी जा रही हैं और लोक जागरण कार्यक्रम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए साजिश की बात कर रहे हैं। ये साजिश नहीं है जी। ये सांडों को टेलीग्राम कहीं से आया होगा, इसलिए उन्हें पता लग गया कि मंत्री जी इस रास्ते जा रहे हैं। हमारी भी जांच हो कि फतेहपुर से लेकर के बांदा तक न जाने कितनी जगह हम सांडों से टकराते हुए बचे हैं। हमारी गाड़ी, हमारे काफिला बाजारों में सांडों से टकराते हुए बचा है। हमारे लोहिया वाहिनी के लड़के, हम आपको वीडियो दे देंगे, बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके सांड भेजे जिससे हमारे लोहिया वाहिनी के लड़कों का नुकसान हो जाए, हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए, हमारा रथ रुक जाए। ये सांड भेजे, मैं वीडियो देता हूँ आपको कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ की डीएम ने मुख्यमंत्री के इशारे पर सांड सड़कों पे भेजे थे जिससे हमारा कार्यक्रम फेल हो जाए। आप लोग बच के रहिए, अगर कहीं आपने खिलाफ लिखा सरकार के तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है, जहाँ आजादी नहीं प्रेस को। सोचो ये आज आजादी रोक रहे हैं, कल बोलना रोकेंगे, याद रखना। और फिर चुनाव आयोग में अपना आदमी बैठा करके एक परिवार के वोट 4-6 बूथ पे डाल देंगे। पुलिस मुकर गई। बीजेपी ने आज बनारस में युवा सम्मेलन की शुरुआत की है, कैसे देखते हैं इसको? उन्हें बताएंगे कि हमने तुम्हें नौकरी नहीं दी और नौकरी मिलेगी। फौज की पहले भर्ती होती थी, पक्की नौकरी फौज में मिलती थी, वैसी हम लोग करेंगे। अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि वर्दी पक्की, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी।